प्रातः काल की वेला में जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण कर, उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा राधा राधा, तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है, तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः चेतना से लेकर स्वयं अचेतना तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है, उसके हृदय में बस करनी, चित्त हरणी, महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोड़ी प्रकाशित हो जाती है। जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया है, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। कहो कृपा उपजय के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में बंदनीय है। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंदनीय होता है, जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान ने अंगीकार कर लिया। उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का है, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं। ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जाको मन मोहन अंग करे। केस माने बाल। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिता से गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है। तो उनका पिता श्री हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा, किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा, ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। दैत्यराज, भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी, तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट, जल में डुबा दो, बड़ी जहरीली गैस के उसमें बंद कर दो। सब उपाय कर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कृत्या उत्पन्न करके, न कृत्या से, न जहर से, नाना प्रकार के सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं। हार गया, भयभीत होकर बैठा था। उनकी बहन आई, होलिका नाम था उनका। भैया ये छोटी सी बात के लिए आप त्रिभुवनपति होकर इतनी चिंता है? 5 वर्ष का बालक ऐसे ऐसे मार दूंगी? कैसे मारूंगी? मैं इसको लेकर के अग्नि के बीच में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान प्राप्त है शीतल पट अग्नि का, मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और जलकर राख हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हिरण्यकश्यप को। अब बहुत ढेर सारी लकड़ी लगाई गई, बीच में जगह बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। प्रहलाद जी निरंतर चल रहा था, हरि 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 राम कृष्ण हरि, भगवान नाम कीर्तन। वो बड़ी प्रसन्न थे कि अपने भाई का बड़ा हित करूं। अपने भक्त के
लिए कैसा क्रोधावेश धारण किया, पूरा थर्रा रहा था। देवलोक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने जाकर भगवान की स्तुति कर ले, अब दूर से स्तुति कर। जब प्रहलाद जी से कहा, दौड़ गए प्रहलाद जी, भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह रूप है इसलिए जिह्वा से चाट रहे, दुलार कर रहे। जिसे भगवान अंगीकार करते, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है? पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान ने जिससे अंगीकार। समस्त समस्याओं के समाधान मेरे आराध्य देव करते और मैं जान नहीं पाता। कहीं कहीं तो अपनी बुद्धि का गर्व हो जाता है कि मैं देखो समस्या का निदान ढूंढ लिया। अरे तेरी बुद्धि में गोविंद बैठकर समस्या का समाधान। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं तो श्री जी की कृपा से होती। अपनी सामर्थ्य अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो कुछ हो सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्याभाषी है। जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता। और अपराधी शरीर है, अपराध्यात्मनो दंडे। अगर मुझे कोई दंड देता है, पिटाई कर देता है तो मैं आनंद पूर्वक सह लूंगा, क्योंकि शरीर से कोई पाप बना है, उसका मार्जन प्रभु करा रहे हैं। पिटाई हो तो आनंदित होना चाहिए, मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। अपराधी शरीर है, न जाने क्या क्या अपराध किए, उसी का दंड मिल रहा है। किसी से अपने को परिचय नहीं बनाना है कि हमें दंड मिले या कोई गाली दे, निंदा करे तो हम अपने परिचय का प्रयोग कर दें, हम अपने किसी बाहरी बल का प्रयोग कर दें। नहीं, नीच अपमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। किसी की अवज्ञा नहीं करूंगा और किले में रहकर जैसे छुप कर कोई रहता है, ऐसे अपने को छुपा करके वृंदावन में अपनी महिमा को ढक करके सबसे नीचे रहकर सबकी कृपा प्रार्थना चाहूंगा। सबकी कृपा मिले मुझे।